ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज हम बात करने वाले हैं पुराण के बारे में। बताएंगे आपको कितने पुराण हैं और संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि उन पुराणों में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। उनमें जटिल तथ्यों और कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय है। विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी देवताओं, राजाओं और ऋषि मुनियों के साथ साथ जन साधारण की कथाओं का भी उल्लेख करी गई है, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है। महर्षि वेद व्यास द्वारा 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया गया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव माने गए हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वच्छ को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इन 18 पुराणों में अतिरिक्त 16 उप पुराण भी हैं, लेकिन आज हम आपको केवल मुख्य 18 पुराणों की संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। दोस्तों, ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 216 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा का अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह गद्य 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम हैं सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तराखंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड। इस खंड में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तारित वर्णन इस पुराण में है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्मू द्वीप से भारत खंड और उसके पश्चात भारत पड़ा था। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 33,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित हैं तथा इसके अतिरिक्त इस पुराण में सम्राट पृथु की कथा भी सम्मिलित है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण में निम्नलिखित श्लोकों में मिलता है। साधारण शब्दों में इस श्लोक का अर्थ है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, वह भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश की ही संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। चौथी पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं।
पांचवी पुराण है भगवत पुराण। भगवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंध हैं। इस पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित की गई है। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी का जलमग्न होने और यादव वंशियों का नाश तक का विवरण भी दिया गया है। छठा पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के कर्म आदि के विधान हैं। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक इस पुराण में दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वरम मंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं, उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण में कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर होते थे तथा संगीत की थ्योरी का विकास शून्य के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। 7वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। दोस्तों, अन्य पुराणों की अपेक्षा यह सबसे छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य में हुआ वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी इस पुराण में संकलित हैं। 8वीं पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 283 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त इस पुराण में कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य हैं। धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। 9वां पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराणों में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुराण की कई कथाएं बाइबिल तथा कथाओं से भी मेल खाती है। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंशों, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृतांत भी दिया गया है। ईसा के भारत आगमन तथा मोहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में दिया गया है। यह पुराण भी भारतीय इतिहास का महत्वशाली स्रोत है, जिस पर शोध कार्य करना चाहिए। 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित की गई है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। 11वां पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं और इसके 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तलिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 12वां पुराण है बाराह पुराण। बाराह पुराण में 217 स्कंध तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में बराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भगवत गीता के महात्म्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा
अन्य लोकों का भी वर्णन दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस और पूर्णवासी के कारणों का भी वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित हैं, वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद भी पता चले थे। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं। इसी पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है। 14वां पुराण है वामन पुराण। दोस्तों, वामन पुराण में 95 अध्याय हैं तथा इसके 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूच, कच्छ यानी कि अभी का गुजरात शहर में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्मू द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र भी संकलित किया गया है। 15वां पुराण है कुरमा पुराण। कुरमा पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कुरमा पुराण में कुरमा अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक से लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी वर्णन है। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा को विस्तारित उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास इस पुराण में वर्णित है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा भी इसी पुराण में वर्णित है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यम लोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन भी है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी संबंधी या परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पूर्व जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। और 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले इसी पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी इस पुराण में संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनवंतर यानी कि काल बीत चुके हैं, जिनका विस्तारित वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। परशुराम की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को इंडोनेशिया भी लेकर गए थे, जिसका प्रमाण इंडोनेशिया की भाषा में मिलते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक इतिहास की तरह अन्य देशों में भी महामानवों, दैत्यों, देवों, राजाओं तथा साधारण नागरिकों की कथाएं प्रचलित हैं। कईयों के नाम, उच्चारण तथा भाषाओं के विभिन्नता के कारण बिगड़ भी चुके हैं। दोस्तों, रामायण, महाभारत तथा पुराण हमारे प्राचीन इतिहास के बहुमूल्य स्रोत हैं, जिनको केवल साहित्य समझकर अछूता छोड़ दिया गया है। इतिहास की विषम श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने के लिए हमें पुराणों तथा महाकाव्यों पर शोध करना चाहिए।
तो आशा करता हूँ पुरानों पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।